जय हिंद। और गुजरात की घटना को समझते हैं। और गुजरात में जो सस्पेंशन ब्रिज वो टूट गया है, तो उसमें जान माल की हानि हुई है, उसके बारे में समझते हैं। तो गुजरात में एक पुल है जो सस्पेंशन ब्रिज, गुजरात शहर में मोरबी शहर है, तो उसमें एक सस्पेंशन ब्रिज था, यात्रियों के चलने के लिए बनाया था। उसमें वो ब्रिज टूटने से 141 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसके पीछे का कारण देखेंगे तो ये बहुत पुराना भी वो था, लगभग 143 साल पहले जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ये पुल था, तो वो आज टूट कर धराशायी हो गया। वो 141 लोगों का जान ले चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो पुल है इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि ये ओवरलोडेड, आपको देखिए यहाँ पे तीर का निशान आपको दे रहे हैं, ओवरलोडेड। जैसे इसमें कैपेसिटी क्षमता हम देखेंगे तो 100 लोग क्षमता, इसमें गए थे हमको 500 लोग, मतलब 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, अब पुलवामा में जो पाँचों आपका 100 लोग है, आप 500 छोड़ेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि आपका जो कैपेसिटी है, ये ब्रिज का कैपेसिटी है, तो 100 लोग तो आराम से बढ़िया से चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं था। अब 500 लोग हम जैसे एक जन के मुँह से 5 जन उसे कुछ ही हो गए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लोड हुआ, जिससे क्या है वो ब्रिज से टूट गया। और नीचे क्या है जो नदी है उसमें आधा से ज़्यादा ये 500 लोग नीचे गिरे, जिससे क्या है कुछ लोग तार में अटके हैं, उसमें कुछ लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। ठीक है, एनडीआरएफ टीम के द्वारा। उसके बाद जो आधा से ज़्यादा है वो नदी पे गिरे, और नदी की लगभग गहराई 15 फीट बताई गई है। 15 फीट गहराई में वो नदी में गिरी, और नदी इतना साफ सुथरा रहता है, साथ ही नीचे में आपका कीचड़ है, गाद है, वो सब रहता है, और दलदल टाइप से रहता है। ठीक है, तो आधा से ज़्यादा दलदल या गाद में उसमें फंस गया, जिसमें तैरने वाले भी थे, वो अपना हाथ पैर नहीं चला सके, जिससे क्या है वो वहीं पर डूब के या फिर वहीं पे मृत्यु हो गया उनका। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है आपका ओवरलोड। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो कारण देखेंगे आपका, तो ये बहुत ब्रिज 143 साल पुराना है, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने का। ठीक है, तो अंग्रेज उस समय आए थे तो वो सब ब्रिज बना के चल गए थे, लेकिन अब भारत में मरम्मत थी नहीं, लेकिन मरम्मत नहीं करवाई नहीं गई समय पर, और समय करवाया गया तो उसमें जांच परखा नहीं गया, तो ये कारण बना। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ब्रिज की कुल क्षमता लगभग 100 थी। ठीक है, आपको पहले बताए थे। उसके बाद इसका जो निर्माण कार्य था 20 फरवरी सन 1829 को, आपका 1829 को है ना, वागजी वहाँ के गुजरात के तत्कालीन शासक के द्वारा निर्माण कराया गया था। और इसके जो पाठ पुर्जे जो थे उसको इंग्लैंड से मंगवाया, उस समय अंग्रेज थे तो सब अपने ही घर से ला के सामान को भारत में बेचते थे और बनाते थे, तो अंग्रेज़ों के द्वारा लगभग ये टेक्नोलॉजी है वो बनाया गया था। ठीक है, लेकिन 143 साल चल गया, तो इतना बहुत है। ठीक है, आप तो या तो एक दिन बनाते हैं, दूसरा दिन उसका पिलर टूट जाता है। ठीक है, तो भारत का ऐसा ऐसा आपका ब्रिज वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अब 100 लोग कैपेसिटी, वो 500 लोग बैठना। ठीक है, ये बहुत भारी जो 143 लोगों का जान गंवाने पे आपका नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद 6 महीने से बंद था ये ब्रिज। ठीक है, ये 6 महीने से कंस्ट्रक्शन जो वो था, क्या बोलते हैं, क्या मरम्मत के लिए इसको दिया गया था, 6 महीने से बंद था, लेकिन खोलते ही आपका 141 लोग, लगभग 3-4 दिन हुआ था, और 141 लोगों का जान ले लिया ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये ग्रुप जो बनाने वाली जो आपका रिकंस्ट्रक्शन, जो आपका कंस्ट्रक्शन आपका मरम्मत वगैरह बनाने के लिए जिस कंपनी के, उसका नाम क्या है, अजंता ओरेवा ग्रुप, मरम्मत के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गया था। लेकिन ये कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है कुछ हद तक, लेकिन ये बल्ब बनाने वाली कंपनी है, आपका भुगभुआ जो लाइट जलता है वो वाला बल्ब कंपनी है। तो अमूमन देखा जाए तो जिस फील्ड में आप महारत हासिल होंगे उसी चीज़ को दे तो उसको ज़्यादा बेटर से काम कर सकता है, लेकिन इसमें आपका प्रशासन की आप देखेंगे तो कुछ हद तक आपका अमूमन देखेंगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद सूचना पटल वगैरह का भी अभाव था कि आपका पहले ही आपका देख लें या सूचना लगा रहता है, तो 100 लोग कैपेसिटी है, उसमें 5 लोग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा से लोगों के माइंड सेट ये होता है कि आपका जो इतना भीड़ है तो हम कैसे जाएँ, और उसे क्षमता ही नहीं, तो हम जाके घुसेंगे तो मरना एकदम तय है। तो ठीक, ये सब चीज़ों का भी अभाव था, तो आपका जो ब्रिज टूटने का ये मुख्य कारण ये सब माना जाता है। ठीक है, उसमें कुछ और हद तक जो सुधार किया जाए, तो अब कोई भी चीज़ को अब रिकंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं तो उसमें जांच परखा अमूमन जाता है। ठीक है, वहाँ के जो आपका नगर पालिका के जो अधिकारी थे वो सब बिना जांचे ही आपका जो वहाँ का जो ब्रिज है वो खोल दिया गया था, जिससे क्या है ये सबको जान गंवाना पड़ा। अमूमन वहाँ के जो विधायक, जो लोकल जो नेता हैं, उनको कहना है कि आपका बिना जांच के भी इसको ब्रिज को खोला गया जल्दबाजी की,
तो इसके कारण भी आपको 141 लोगों का जान गंवाना पड़ा। ठीक है, आई होप। और उसमें कुछ और जो अभी 141 है वर्तमान, लेकिन और कुछ बढ़ जाएगा, ये भगवान ना करे, लेकिन 140 लोगों का जो जान है वो गंवाना पड़ा। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह करंट अपडेट या करंट न्यूज़ के लिए बने रहे। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।